तो गाइस आज हम सीखेंगे इस एडिट को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको कैपकट को ओपन करके उसमें क्लिप एंड सॉन्ग को ऐड कर लेना है एंड सॉन्ग के बीट को कुछ इस तरह से ऐड कर लेना है। बीट को ऐड करने के बाद आपको चले जाना है सेकंड वाले क्लिप पर एंड इस क्लिप को आपको फ्रीज कर लेना है एंड ये फ्रीज वाले क्लिप को आपको ओवरले में ले आना है। देन आपको इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है एंड इस क्लिप को आपको 1 सेकंड तक रख देना है। इसके लास्ट में एंड फास्ट में एक की फ्रेम लगा के फास्ट वाले की फ्रेम को छोटा करके नीचे कर देना है। देन इसके ग्राफ को कुछ इस तरह से ऊपर कर देना है एंड सेकंड वाले क्लिप पर भी 2 की फ्रेम लगा के लास्ट वाले की फ्रेम को जूम कर देना है एंड इसके ग्राफ को कुछ इस तरह कर देना है। सेम चीज़ आपको थर्ड क्लिप पर भी करना है। फिर इस क्लिप में आपको कुछ इस तरह 3 की फ्रेम लगा देना है। लास्ट की फ्रेम को आपको थोड़ा सा जूम करना है एंड फर्स्ट को भी कुछ ऐसे जूम कर लेना है। इस दोनों की फ्रेम के अंदर आपको ग्राफ को कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है एंड इस दोनों की फ्रेम में भी आपको ग्राफ को कुछ ऐसे नीचे कर देना है। देन आपको ओवरले को ऐड कर लेना है एंड इसको कुछ ऐसे बीट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। अगर आपको ओवरले में ऐसे बॉर्डर देना नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। इतना सा करने के बाद आपको इस 3 क्लिप को छोटा करके कुछ ऐसे रखना है। उसके बाद आपको इस क्लिप को डुप्लीकेट कर लेना है एंड इसको ओवरले करके मेन वीडियो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है एंड इसके बैकग्राउंड को ऑटो रिमूव कर देना है। फिर आपको इसके लेयर को फास्ट में ले आना है। देन आपको इस तीनों ओवरले में कुछ इस तरह से की फ्रेम को लगाकर फास्ट की फ्रेम को थोड़ा सा जूम करके इसके ग्राफ को कुछ ऐसे ऊपर कर देना है। फिर इसके सामने वाले पार्ट को कुछ ऐसे कट कर लेना है एंड इसके एडजस्ट में जाके कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस को फुल कर देना है एंड इसके ग्राफ को कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेना है। इसी तरह आपको इस तीनों क्लिप में भी करना है। फिर आपको इस क्लिप को फ्रीज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन आपको बैक आना है एंड आप जिन क्लिप से एडिट कर रहे हो उन क्लिप को ऐड कर लेना है एंड फ्रेम रेट को 1.1 रखना है एंड इसको फ्रेम के हिसाब से जूम कर लेना है। फिर इसको काट करके 0.1 तक रखना है एंड इसमें 2 की फ्रेम लगा के फर्स्ट की फ्रेम को जूम कर देना है। आपको सेम चीज़ और भी करना है। ऐसे करके आपको इसको 0.2 सेकंड तक बना लेना है एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको रिमूव बैकग्राउंड पर जाना है एंड जिसका आप स्क्रीनशॉट लिया था उसको ऐड कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बैकग्राउंड अच्छे से रिमूव होता है। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद आपको फिर से चले जाना है एडिट में। यहाँ पर आपको उस क्लिप को ऐड कर लेना है जो अभी 2 सेकंड का बनाया था।
देन इसको इस बीट के अकॉर्डिंग कट कर लेना है एंड इस फ्रीज वाले क्लिप को डिलीट कर देना है। अभी आपको उस फोटो को ऐड करना है जिसका अभी बैकग्राउंड रिमूव किया था। फिर आपको इसको क्लिप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। उसके बाद इसको बीट के हिसाब से कट कर लेना है। इसमें 2 की फ्रेम लगा लेना है एंड फास्ट वाले की फ्रेम को जूम कर देना है। फिर इसके ग्राफ को कुछ इस तरह से कर देना है। इस क्लिप को इस बीट पर कट करके 2 की फ्रेम लगा देना है एंड लास्ट वाले की फ्रेम को जूम करके इसकी ग्राफ को कुछ इस तरह ऊपर कर देना है। फिर आपको इस क्लिप पर टैप करके इफेक्ट में जाना है एंड यहाँ पर जाके आपको सर्च करना है वाइड एंगल। इसके इंटेंसिटी को आपको 83 तक रख देना है। अभी नेक्स्ट क्लिप कट करना है। एंड इसको कुछ ऐसे बीट के मिडिल पर कट कर लेना है एंड इस क्लिप के सामने वाले पार्ट को फिक्स कर लेना है एंड इसको ओवरले करके कुछ इस तरह सेट कर लेना है। देन इसके बैकग्राउंड को अच्छे से रिमूव कर लेना। फिर इसके सामने वाले पार्ट को कुछ इस तरह से कट करके इसको भी एडजस्ट करके वाइट कर लेना है। इस क्लिप में 2 की फ्रेम लगाकर लार्ज वाली की फ्रेम को जूम कर देना है एंड इसके ग्राफ को कुछ इस तरह से कर देना है। फिर इसको डुप्लीकेट करके रिवर्स कर देना है। रिवर्स होने के बाद इसके ग्राफ को इस तरह से नीचे कर देना है। सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्लिप में भी करना है। अभी आपको नेक्स्ट क्लिप कट कर लेना है। ऐसे आपको 3 क्लिप बीट के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। क्लिप को अच्छे से सेट करने के बाद ऐसे 2 की फ्रेम लगाकर 5 वाले की फ्रेम को जूम कर देना है एंड उसको रोटेट करके 11 तक रख देना है। ऐसे आपको इस दोनों क्लिप में भी करना है। एंड इस तीनों क्लिप के ग्राफ को भी आपको सेम करना है। नेक्स्ट इस क्लिप को भी सेम प्रोसेस से रिवर्स करना पड़ेगा जैसे पहले किया था।
ऐसे करके आपको और 3 क्लिप को रिवर्स करना पड़ेगा एंड इस क्लिप के फर्स्ट पार्ट को फ्रीज करके बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। फिर इसको ओवरले में ले आना है एंड इसको 0.2 तक कट कर लेने हैं। देन इसके सामने वाले पार्ट को काट करके एडजस्ट करके इसको व्हाइट कर देना है। नेक्स्ट क्लिप में भी आपको सेम करना है। देन आपको व्हाइट वाले को ऐड कर लेना है एंड मैं जैसे और जिस जगह पर सेट कर रहा हूँ आपको सेम जगह पर सेट कर लेना है। अभी आपको इस जगह पे वाइड एंगल इफेक्ट को लगाना है। इसको कुछ इस तरह से सेट करके ऑब्जेक्ट में जाके ऑल कर देना है एंड इंटेंसिटी को 72 रखना है। नेक्स्ट आपको शेक इफेक्ट को ऐड कर लेना है एंड इसको भी ऑल वीडियो करके इसके इंटेंसिटी को 19 तक रख देना है। देन इसको डुप्लीकेट करके इस दोनों बिट के नीचे कुछ ऐसे लगा देना है एंड इसको भी डुप्लीकेट करके कुछ ऐसे इस तीनों बिट के नीचे लगा देना है। इसका इंटेंसिटी 20 एंड इस तीनों का इंटेंसिटी आपको 10 रखना है। फिर से आपको इसको डुप्लीकेट करके इस बिट के नीचे सेट कर देना है एंड इसका इंटेंसिटी आपको 15 रखना है एंड इसको डुप्लीकेट करके मैं जहाँ जहाँ पर सेट कर रहा हूँ आपको वहीं पर सेट करना है। तो फाइनली आपका एडिट रेडी। Ah, ah, ah.